अभी क्या आपने सुना? ये तो दरख्त की आवाज है। अब हम क्या करेंगे? आमी देखो, ये गांव कितना प्यारा है ना। हाँ देखो, वो पेड़ कितने सुंदर है। हंस भी है। सबसे अच्छा। बच्चों देखो, कितना खूबसूरत नजारा है। अम्मी, नानी का गांव कब आएगा? बेटा बस आने वाला है। चलो बेटा, नानी के गांव जा रहे हैं। अम्मी, नानी का गांव बहुत प्यारा है। आओ मेरे प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम नानी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा नानी। मेरे बच्चों, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। नानी जान, हमने भी आपको बहुत मिस किया। नानी जान, आपका गांव बहुत खूबसूरत है। जी बेटा, अल्लाह की शान है। देखो आयशा, एक बात जरूर याद रखना, बच्चों को उस शैतानी झोले के पास बिल्कुल भी न जाने देना। जी मैं समझ गई। अम्मी जान, क्या इतने सालों में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जो इस झूले को इस शैतान से आजाद कर सके? आज तो बहुत मजा आया। हाँ वाकई बहुत मजा आया। चलते हैं और उड़ाएंगे। जी हाँ। नानी, आप हमें कहानी सुनाएं। नानी जान, बाहर बच्चे शैतानी झोले के बारे में बात कर रहे थे, आप बताएं ना हमें इस बारे में। ठीक है बच्चों, सुनो। जी बेटा, आज से कई साल पहले की बात है, जब आपकी उम्मी छोटी थी। गांव में एक लकड़हारा आया था जो लकड़ियां काटता था। तुम इंसान कितने एहसान फरामोश हो। कितने सालों से हमने तुम्हारे बच्चों को साया दिया, सुकून दिया, घर दिया, खेल का जरिया बना। एहसान फरामोश तुम उसी घर को तबाह करने आ गए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं! नानी, क्या वो सारी जिंदगी कुआं बना रहेगा? क्या इसका कोई हल नहीं है? बेटा, इस दरख्त की एक शर्त है कि इस गांव से बाहर से कोई आए जिसके दिल में नेकी हो, सच्चाई हो और ईमान की ताकत हो। वो इंसान ही लकड़हारे को वापस इंसान बना सकता ही। नानी, आज तक यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं आया? नहीं बेटा, ऐसा कोई नहीं आया। बेटा, वो तो दरख्त के पास जाकर ही पता चलेगा। लेकिन बेटा, अगर कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में नेकी ना हो वो दरख्त के पास चला गया तो वो भी उसके जादू में गिरफ्तार हो जाएगा। अगर बेटा, जब से वो मामला हुआ है, अब वो दरख्त किसी को झूले पर बैठने की इजाजत नहीं देता। चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलकर सोते, बहुत रात होगी। जी नानी जान, अंदर। 1 2 3 4। हाँ, मजा आ रहा है। चलो सब खेलो। 5 6 7 8। आज तो बहुत मजा आया। हाँ वाकई बहुत मजा आया। चलते हैं और उड़ाएंगे। जी हाँ। ये हम कहाँ आ गए? मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे भी। रोक जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते यहाँ आना मना है? अभी क्या आपने सुना? ये तो दरख्त की आवाज है। अब हम क्या करेंगे? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलो आप ही इसे नानी के घर ले जाते हैं। रो मत, हम तुम्हें घर ले जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। रुक जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ आओ। अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बच्चों मेरे पास आओ, डरो मत। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने इस परिंदे की जान क्यों बचाई, ये जानते हुए भी कि तुम्हें मेरे से खतरा है? हमारे प्यारे नबी सल्लम ने फरमाया, जिसने एक जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। ये चिड़िया सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान थी। अब तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। हम पास हो गए। वो उसी वक्त सही सलामत अपने घर पहुंच गया था। जा अपने घर वापस चला जा। माशाल्लाह, सब कुछ ठीक हो गया। जी मेरे बच्चों, आकर झूला झूलूं। क्या सच में? जी बिल्कुल। दरख्त इंसानी जान के लिए बहुत जरूरी हैं। आप उनका ख्याल रखें, ये आपका ख्याल रखेंगे। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक किए बगैर मत जाएं। फिर मिलें। अल्लाह हाफिज। मैं उसे इतना खुश नहीं देख सकती जब मैं खुश नहीं हूँ। ये लो, ये एक बहुत बाअसर तावीज है। ये इसके घर के कोने में मिट्टी में दफन कर देना। वाह, ये कितना जादुई है। जी मैं दफन कर दूंगी। बहुत अच्छा, खबरदार रहना। ये कहानी है
अब्दुल्लापुर की जहां एक बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन लड़की माहनूर रहती थी। माहनूर की खूबसूरती की सब तारीफ करते, जो भी उसे देखता वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह पाता। मगर इनके सामने वाले घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम शमीम था। शमीम बज़ाहिर एक दीनदार औरत थी। वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो मुल्क से बाहर रहता था। ये जब भी माँ नूर को उम्ना की खिदमत करता देखती, उसके दिल में हसद पैदा होता। अम्मी, ये रही आपकी चाय, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है। जी बेटा, जेती रहो। माँ नूर की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। घर के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी कोई राज छिपा रही हो। माँ नूर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी वो अचानक हंसने लगती और अगले ही लम्हे खौफ से कांपने लगती। एक रात, अम्मी, वो फिर आ गया है। आमना चौंक कर उठी। कौन? बेटा? माँ नूर ने कांपते हाथ से कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वो स्याह साया जो दीवार से निकलता है। वो फिर आ गया है। कौन बेटा? अम्ना ने स्याह उधर साया देखा। जो दीवार से निकलता वहाँ है। कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक कमरे का चिराग खुद ब खुद बुझ गया और एक सर्द हुआ का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अगली सुबह अम्ना एक बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ये कोई आम जादू नहीं, इसमें एक पुरानी ताकत शामिल है। ये कोई आम जादू नहीं, इसमें एक पुरानी ताकत शामिल है। जिसने ये किया है उसने हसद को नफरत में बदल दिया है। लेकिन डरो मत, हर अंधेरे पर अल्लाह का नूर गालिब है। जी बुजुर्ग। उन्होंने उम्ना को कुछ आयात पढ़ने को दी और ताकीद की कि वो घर में हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रखें। उधर शमीम, वो खुद भी अब चैन से नहीं रह पा रही थी। हर रात उसे ख्वाब आते। वही स्याह साया उसके करीब आता और धीरे से कहता, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारा हूँ। कौन है? एक दिन उसने अपने हाथ पर अजीब सा निशान देखा, जैसे किसी ने जलती हुई लकीर खींच दी हो। अब वो खौफजदा हो चुकी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक शाम उम्ना को अपने घर के पछवाड़े में मिट्टी खदी हुई नजर आई। वो चौंक गई जब उसने गौर से देखा तो वहां से एक पुरानी सी बोतल झलक रही थी। ये किसने तोड़ी? उसी वक्त माँ नूर आहिस्ता से बोली, अम्मी, कल रात एक सफेद रोशनी आई थी, उसने इस साये को भगा दिया। इमना की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई ये अल्लाह की मदद थी। इधर शमीम के घर में अचानक वो साया पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुका था। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की। साया बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की। अब उसी देर हो लम्हे चुकी है, दरवाजा मुझे जोर से आजाद खुला। किया है। वही बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। कमरा लरजने लगा, साया चीखने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। शमीम जमीन पर गिर गई, रोती हुई। मुझे माफ कर दे, मैंने हसद में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम अकेली नहीं थी। क्या मतलब? जिस बूढ़ी औरत के पास तुम गई थी वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक आजमाइश थी। वो हर इस शख्स के सामने आती है जिसके दिल में हसद हद से बढ़ जाए। वो हर उस शख्स के सामने आती है जिसके दिल में हसद हद से बढ़ जाए और फिर उसे खुद तबाही की तरफ ले जाती है। शमीम के होश उड़ गए। तो क्या ये सब मेरे अपने दिल की वजह से हुआ? हाँ, असल जादू तुम्हारे दिल में था, वो हसद जिसने तुम्हें अंधा कर दिया। शमीम ने सच्चे दिल से तौबा की, अम्ना से माफी मांगी और अपनी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद माँ नूर मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। घर में सुकून वापस आ गया और वो स्याह साया हमेशा के लिए गायब हो गया। हसद सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं देता बल्कि सबसे पहले इंसान के अपने दिल को तबाह करता है। और जादू जैसी बुराई वक्ती ताकत तो दे सकती है, लेकिन इंजाम हमेशा खौफनाक होता है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह पर यकीन, सब्र और पाक दिल में है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।
एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा उन्हें नेक राह पर चलने की तलकीन करती थी। माँ रोजाना उन्हें कहती, बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो और नमाज पढ़ा करो। बेटा मगर नमाज दोनों पढ़ लिया बेटे करो। माँ अम्मी की अभी बात पढ़ ले एक गए, आप कान से हमेशा सुनते नसीहत करती हैं। और हाँ, दूसरे ये से तुम्हारी निकाल भलाई देते। के लिए। जब माँ उन्हें बार बार समझाती तो वो चढ़कर कहते, अम्मी क्या आप हमें हर वक्त समझाती रहती हैं? हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। हाँ अपने बिल्कुल नहीं बच्चों समझ का आती। यह रवैया देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो मुसल्ले पर बैठकर रोती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना दे, इन्हें सीधा रास्ता दिखा दे। एक सुबह माँ ने अपने बेटों को रोकते हुए कहा, बेटा आज जंगल की तरफ मत जाना। बेटा वहाँ आज जंगल बहुत की खतरा तरफ मत है। जाना, वहाँ बहुत मगर खतरा हमेशा है। की तरह उन्होंने माँ की बात इनसुनी कर दी और चुपके से जंगल की तरफ निकल गए। जंगल के बीच पहुँचते ही अचानक अंधेरा छा गया और उनके सामने एक खौफनाक देव आ गया। दोनों भाई खौफ से कांपने लगे और रोने लगे। हमें जाने दो, हमें मत मारो। वो दीव गर्ज कर बोला, तुम दोनों अपनी माँ की नाफरमानी करते हो। मुझे हुक्म है कि तुम जैसे नाफरमान बच्चों को यहाँ रोक लूं। मगर याद रखो, अगर कोई हस्ती तुम्हारे लिए सच्चे दिल से दुआ करे तो ही मैं तुम्हें छोड़ हमें सकता छोड़ दो, हूँ। हमें जाने दो। अगर एक हस्ती तुम्हारे लिए दुआ करेगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब वो फंस चुके थे। इधर गांव में रात हो गई। माँ घर के बाहर परेशान खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से आसमान की तरफ देखा और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, इन्हें सही सलामत घर वापस ले आ। इसी पल जंगल में एक अजीम शान रोशनी जाहिर हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि दीव डरकर वहां से भाग गया। दोनों भाइयों की जान में जान आई और वो तेजी से भागते हुए अपने घर पहुंचे। माँ को देखते ही दोनों उसके कदमों में गिर गए हमें और माफ कर रोने दें, लगे। हमने आपका दिल दिखाया और आपकी बात नहीं मानी। हम अब कभी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। अम्मी अगली सुबह जब अजान हुई तो दोनों बेटे सबसे पहले नमाज के लिए खड़े हुए। अब वो कहीं भी बाहर जाने से पहले अपनी माँ से इजाजत लेते और शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाते। अपने बेटों में ये तब्दीली देखकर माँ बहुत खुश थी और उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। प्यारे बच्चों, माँ की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। माँ की दुआ में बहुत बरकत होती है और ये हर बला को टाल देती है। इसलिए हमेशा अपनी माँ का कहना मानें और उनकी दुआएं लें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।